लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के मोहल्ले में एक छोटा मगर खूबसूरत घर था। उस घर में हाजी बशीर, उनकी अहलिया शमीम बेगम, बेटा आमिर और छोटी बेटी सना रहते थे। बड़ी बेटी निदा की शादी हो चुकी थी, मगर वो अक्सर अपनी वालदा के घर आती रहती थी। कुछ ही अरसा पहले आमिर की शादी आयशा से हुई थी। आयशा एक पढ़ी लिखी, बाअखलाक और निहायत साबिर लड़की थी। उसके वालिदैन ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि शादी के बाद ससुराल को अपना घर समझना और सास को अपनी मां का दर्जा देना। रुखसती के दिन उसकी वालदा ने उसे गले लगाकर कहा था, बेटी, हर घर के अपने हालात होते हैं। अगर कभी कोई मुश्किल आए तो गुस्से से नहीं, सब्र और मोहब्बत से काम लेना। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। आयशा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। शुरू के चंद दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। शमीम बेगम हर छोटी छोटी बात पर आयशा में खामियां निकालती। अगर सालन में नमक जरा कम होता तो कहती, इतनी सी बात भी नहीं आती। अगर रोटियां थोड़ी मोटी बन जाती तो तंज करती, पता नहीं तुम्हारे घर में किसी ने कुछ सिखाया भी था या नहीं। आयशा हर बार खामोशी से जी अम्मी कह देती। वो चाहती थी कि वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर हालात मजीद खराब होते गए। हर हफ्ते निदा अपने मैके आती और अपनी वालदा के कान भरती। अम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की बहुत सीधी बन रही है। अभी कुछ दिन और गुजरने दे, असल रंग सामने आ जाएगा। सना भी अपनी बड़ी बहन की बातों में आकर आयशा से सख्त लहजे में बात करने लगी। अगर घर में कोई चीज ना मिलती तो इल्जाम आयशा पर लग जाता। अगर बिजली का बल ज्यादा आ जाता तो कहा जाता, ये हर वक्त पंखे और लाइटें चलाती रहती हैं। अगर कोई मेहमान अचानक आ जाता तो कहा जाता, इसे तो मेहमान नवाजी भी नहीं आती। आमिर सुबह जल्दी दफ्तर चला जाता और रात देर से वापस आता, इसलिए उसे घर की असल सूरत हाल का अंदाजा ही न होता। एक दिन आयशा ने बड़ी मेहनत से सबकी पसंद का खाना तैयार किया। मेज पर खाना लगाया तो शमीम बेगम ने सिर्फ एक नवाला खाया और प्लेट एक तरफ रखते हुए बोली, मुझे तो ये खाना पसंद नहीं आया। निदा फौरन बोली, अम्मी, मैं न कहती थी, उसे खाना पकाना ही नहीं आता। आयशा ने खामोशी से प्लेटें उठा ली। रात को वो अपने कमरे में गई तो आंखों से आंसू बहने लगे। इसी वक्त उसकी वालदा का फोन आया। कैसी हो बेटी? आयशा ने अपने आंसू पूंछे और मुस्कुराकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन निदा ने जानबूझकर अपने सोने के कंगन अलमारी से निकालकर दूसरी जगह रख दिए। फिर जोर जोर से शोर मचाने लगी, अम्मी, मेरे कंगन गायब हैं। शमीम बेगम ने फौरन आयशा को आवाज दी, आयशा, तुमने देखे हैं? आयशा ने हैरत से जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैंने तो नहीं देखे। निदा बोली, घर में और है ही कौन? हाजी बशीर ने आहिस्ता से कहा, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह ढूंढ लो। मगर किसी ने उनकी बात न सुनी। कुछ देर बाद कंगन निदा के अपने बैग से निकल आए। उसने हंसते हुए कहा, ओह, शायद मैं ही भूल गई थी। मगर किसी ने आयशा से माफी न मांगी। आयशा ने फिर भी खामोशी इख्तियार की। वो रोजाना फजर से पहले उठती, पूरा घर साफ करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, कपड़े इस्त्री करती और हर काम दिल लगाकर करती। एक दिन सना के यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात थे। वो बहुत परेशान थी। आयशा ने रात भर जागकर उसकी मदद की, नोटिस तरतीब दिए, उसके लिए चाय बनाई और उसे हौसला दिया। सना ने शुक्रिया तो कहा, मगर अपनी बहन निदा के सामने फिर भी आयशा से सर्द मेहरी का मुजाहिरा करती रही। चंद हफ्ते गुजर गए। एक शाम शमीम बेगम को अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। वो जमीन पर गिरने लगी। सना घबरा गई। निदा परेशान होकर रोने लगी। आमिर दफ्तर से वापस आ रहा था और ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ऐसे में आयशा ने एक लम्हा भी जाया न किया। उसने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। शमीम बेगम की दवाइयां, मेडिकल फाइल और जरूरी सामान जमा किया। उन्हें सहारा देकर एम्बुलेंस तक ले गई। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वो मुसलसल उनके साथ रही।
डॉक्टर जब भी कोई दवा या टेस्ट लिखते, आयशा फौरन इंतजाम करती। 2 रातें और 2 दिन वो तकरीबन जागती रही। कभी पानी पिलाती, कभी दुआ पढ़कर दम करती, कभी उनके हाथ दबाती। तीसरी रात शमीम बेगम की आंख खुली। उन्होंने देखा कि आयशा एक कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। उसके हाथ में अभी भी दवाइयों का पैकेट था। चेहरे पर शदीद थकन थी, मगर फिक्र सिर्फ अपनी सास की थी। शमीम बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, जिस लड़की को मैंने कभी अपनी बेटी नहीं समझा, वो आज मेरी अपनी बेटी से बढ़कर मेरा ख्याल रख रही है। चंद दिन बाद डॉक्टर ने शमीम बेगम को घर जाने की इजाजत दे दी। घर वापस आने के बाद माहौल पहले जैसा न रहा। शमीम बेगम खामोश रहने लगी। वो बार बार आयशा की तरफ देखती और शर्मिंदगी महसूस करती। इसी दौरान एक दिन सना रोते हुए अपनी वालिदा के पास आई। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। शमीम बेगम ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? सना ने नजरें झुकाकर कहा, अम्मी, कई बार गलती हमारी भी थी। हमने जानबूझकर आयशा भाभी को कसूरवार बनाया। निदा आपा भी अक्सर आपको उनके खिलाफ भड़काती थीं। इतने में निदा भी कमरे में आ गई। उसकी आंखों में भी निदामत थी। वो बोली, अम्मी, मैं गलत थी। मुझे हसद होता था कि भाई अपनी बीवी को इज्जत देते हैं, इसीलिए मैंने हमेशा आयशा के खिलाफ बातें की। शमीम बेगम के हाथ कांपने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बगैर तहकीक किए एक मासूम लड़की के साथ कितनी ज्यादती की। अगली सुबह आयशा हस्बे मामूल बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही थी। शमीम बेगम आहिस्ता आहिस्ता वहां आईं। आयशा ने एहतराम से कहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप बैठ जाएं, मैं अभी चाय लेकर आती हूं। मगर इस बार शमीम बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भारी आवाज में बोली, आयशा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं दूसरों की बातों में आकर तुम पर जुल्म करती रही, मगर तुमने कभी बदतमीजी नहीं की। आयशा की आंखें भी नम हो गईं। उसने फौरन अपनी सास को गले लगा लिया। अम्मी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मेरी मां जैसी हैं। ये मंजर देखकर सना भी रोने लगी। उसने आगे बढ़कर आयशा से माफी मांगी। कुछ देर बाद निदा भी शर्मिंदा होकर आई। भाभी, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर दे। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, घर तभी घर बनता है जब दिलों में नफरत ना रहे। मैंने आप सबको पहले ही माफ कर दिया था। इसी वक्त आमिर और हाजी बशीर भी वहां आ गए। हाजी बशीर ने खुशी से कहा, आज हमारा घर वाकई घर लग रहा है। उस दिन के बाद उस घर की फजा बदल गई। जहां पहले तंज सुनाई देते थे, वहां अब हंसी गूंजती थी। जहां पहले इल्जाम लगते थे, वहां अब एक दूसरे का साथ दिया जाता था। शमीम बेगम हर जगह फख्र से कहती, मेरे नसीब में दुनिया की बेहतरीन बहू आई है। आयशा ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और सब्र का रास्ता इख्तियार किया, और आखिरकार इसी मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दे दी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जज्बाती और सबक आमूज़ कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।